देख रहे हैं GGS न्यूज 24 भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग। आजमगढ़ अभिभावकों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। प्राइवेट स्कूलों द्वारा शोषण के खिलाफ उठाई आवाज। आज जिलाधिकारी कार्यालय पर जनपद के अभिभावक पहुंचे और उन्होंने प्राइवेट स्कूलों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें 1 तिमाही की फीस माफ करने, कक्षा 5 तक ऑनलाइन क्लास पर रोक लगाए जाने, स्कूल न खुलने तक फीस का निर्धारण ऑनलाइन दी जा रही, शिक्षा के आधार पर सरकारी स्कूलों के जीर्णोद्धार व जनपद में नए CBSE स्कूल जनपद के छात्राओं की संख्या के आधार पर खोले जाने, निजी स्कूलों में NCERT पाठ्यक्रम की पुस्तकों को सख्ती से लागू करवाए जाने, प्राइवेट स्कूलों के पुस्तकों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किए जाने व जिन विद्यालयों द्वारा अपना शुल्क विवरण वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने, एक देश एक शिक्षा पद्धति लागू किए जाने की मांग की। मीडिया से हुई बातचीत में अभिभावक आशीष कुमार राय ने कहा कि जनपद के संयुक्त अभिभावकों की मीटिंग हुई थी, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि अगर स्कूलों द्वारा बच्चों की फीस 3 माह तक ये फीस माफ नहीं की जाती है तो हम भूख हड़ताल करेंगे। उसी क्रम में आज हम लोग भूख हड़ताल पर है। कोरोना महामारी के कारण अभिभावकों के सामने आर्थिक संकट की स्थिति खड़ी है। सरकार से हम लोग फीस माफ करने की गुहार लगा रहे हैं, हमें प्राइवेट स्कूल के शोषण से बचाएं। आप देख रहे हैं GGS न्यूज 24 आजमगढ़ से सरफराज अहमद की रिपोर्ट। मैं आशीष कुमार राय एक सामान्य अभिभावक हूं और आजमगढ़ के सभी अभिभावकगण संयुक्त अभिभावकों की संघों की मीटिंग हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि 3 तारीख को हंगर स्ट्राइक की जाएगी अगर स्कूलों द्वारा हमारी फीस माफ़ नहीं की जाएगी। GPA के समर्थन में आज हंगर स्ट्राइक पर वो हैं। हम लोग भी उनकी हंगर स्ट्राइक का समर्थन करते हैं। हमारी मुख्य मांगे हैं कि इस कोरोना महामारी से जो आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है उसमें अभिभावक फीस देने में असमर्थ हैं, स्कूल कॉलेज पूर्णतः बंद हैं, उनकी किसी भी सुविधा का हम लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है, वो अभी एक तरफा वीडियो पोस्ट करके पढ़ाई की जा रही है, जिसमें बच्चे अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं जान पा रहे हैं। ज़िले में नेटवर्क सुविधा बिल्कुल ख़राब है, नेट हमेशा ठीक से चलता नहीं है। हम विद्यालय के कंप्यूटर का उपयोग नहीं कर रहे हैं, उनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल का उपयोग नहीं कर रहे हैं, उनके फैन पंखों प्लेग्राउंड लाइब्रेरी किसी का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए पूरी फीस लिया जाना नितांत ही अतार्किक एवं अव्यवहारिक है। हमारी सरकार से यह भी मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा CBSE बोर्ड की छात्रों की संख्या के अनुपात में विद्यालय जनपद में खोले जाएं, ताकि प्राइवेट प्रबंधकों विद्यालयों की जो ये मनमानी है इसके विरुद्ध इससे हम लोगों को लाभ मिले। और क्योंकि यह सरकार की जिम्मेदारी है शिक्षा के कानून के अधिकार के तहत कि हर बच्चे को उसको शिक्षा मिलनी चाहिए और अच्छी शिक्षा गुणवत्तापरक शिक्षा मिलनी चाहिए। इसलिए हमारी यह भी मांग है कि CBSE बोर्ड के तमाम विद्यालय खोले जाएं और कानून के तहत सारे प्राइवेट विद्यालयों को अपने शुल्क का विवरण अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया जाना चाहिए। हम लोगों ने RTI के तहत मांग की थी कि किन किन विद्यालयों ने अपने शुल्क का विवरण वेबसाइट पे अपलोड किया है, लेकिन उसका उत्तर अभी तक हमको मिल नहीं पाया है। इसका साफ असर यह है कि अभी तक किसी ने अपनी वेबसाइट पे शुल्क का विवरण अपलोड नहीं किया है। एक शिक्षा और एक कानून होना चाहिए। संपूर्ण भारत में एक शिक्षा एक पाठ्यक्रम होना चाहिए। केवल NCERT की बुक के द्वारा ही पढ़ाई की जानी चाहिए। प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक को पूर्णतया प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इसके लिए बाकायदे कानून बनाए गए हैं। उस कानून का DM साहब कठोरता से अनुपालन कराने की कृपा करें। आज हम लोग हंगर स्ट्राइक के समर्थन में यह ज्ञापन देने के लिए DM साहब के कार्यालय में उपस्थित आए हैं। आप देख रहे हैं GGS न्यूज 24।